नमस्ते। चलिए हम लोग जो है क्लास से अल्कोहल से हम लोग सीख लिए थे आई थिंक। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और सीख लिए थे। अल्कोहल से में पहला जो था वो था अल्कोहल। पहला तो ए में था अल्कोहल एवं हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा, यानी इससे हम लोग जो है निकाले थे। यह जो अभिक्रिया होती है वह होता है HCl और ZnCl2 जो अनाद्र होता है। इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, है ना। और इससे अभिक्रिया हुआ था। ये अभिक्रिया जब हुआ था तो इसमें यानी HCl का H और ये जो अल्कोहल है इसका OH मिल करके H2O बनाया था। और ये अटैक किया था इस पर और बना दिया था क्लोरोमेथेन यानी कि हेलो एल्केन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल और हेलोजन हाइड्राइड से बना लिए थे। ठीक है। तो आप लिखवाया भी गया है ना? फिर उसमें बी में था एल्कोहल एवं आयोनिल क्लोराइड के अभिक्रिया से, ये भी देख लिए थे। और इसमें क्या बताया गया था कि जब मेथेनॉल को ना पेरिडीन की उपस्थिति में आयोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तब क्लोरोमीथेन बनता है और साथ ही SO2 और HCl गैस के रूप में निकल जाता है। यह जो है हेलो एल्केन बनाने की सबसे बेस्ट विधि है। कारण यह है कि इसमें जो सह उत्पाद बनता है SO2 HCl वह जो है गैस के रूप में होने के कारण उड़ जाता है। और जो गैस के रूप में उड़ जाएगा जब ना है, हम कहेंगे कि सर जो है बड़ा शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ है, यानी क्लोरोमीथेन शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये हो गया। इसको हम लोग जो है ट्रिक के बेस से समझे थे कि SOCl2 से अभिक्रिया कराया गया था। तो यानी कि CH3OH यानी अल्कोहल ये है और ये थायरल क्लोराइड ये है। इसको जब कराया गया था यानी इसको इससे काटेंगे जब CH3Cl बना, ये हो गया। HCl बन गया, वो हो गया। SO2 बन गया, ये भी। यानी इस तरह से अभिक्रिया संपन्न हो। ये ट्रिक था, बताया गया था बेसिकली याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे। आपको बस लिखना वैसे ही है। अल्कोहल एवं PCl3 PCl5 से अभिक्रिया। इसमें था कि अल्कोहल को अगर हम PCl3 से कराते हैं क्लोरोमेथेन बनेगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। फिर यदि मेथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं क्लोरोमेथेन बनेगा, COCl3 बनेगा और HCl बनेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रक्रिया होती है, ये सीख लिए थे आप लोग। नेक्स्ट है आपका, हाँ, ट्रिक बता दिया गया था आपको याद रखने के लिए। अभिक्रिया कराना वैसे ही मैंने बार बार बोलता हूँ, बट याद ये ट्रिक इसलिए बताया गया ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना। इससे याद रहेगा बेसिकली। तो क्या करना है इसमें, पी को एक इधर दो इधर करके और इसको इसके साथ रख के ऐसे काट देना है जिससे आपको बन जाएगा। PCl5 से वैसे ही करना है, जैसे से रिएक्शन कराना है आप। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वह, यानी यहाँ तक हो गया है। अब अगला जो हमें अभिक्रिया पढ़ना है, देखिए हमने क्या तक सीख लिया इसमें। हमने एल्कोहल जो चौथा था ना एल्कोहल, ये सीख लिए थे। चारों का C पार्ट तक हो गया। अब हम पांचवा की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, पांचवा हेडिंग दीजिएगा। पांचवा हेडिंग दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजन विनिमय विधि। विनिमय, हैलोजन। अब समझिएगा ध्यान से। क्या था कि हमने अब तक देखा हेलोबेंजीन जो बना रहे हैं, हेलोबेंजीन जो बना रहे हैं उसमें या तो वह क्लोरो सॉरी हेलो एल्केन जो बना रहे हैं उसमें या तो वह जो है हेलो, या तो वह क्लोरो एल्केन है या फिर है ब्रोमो एल्केन। दो ही चीज़ कॉमन है। और उसमें हमने बताया था इसमें कि अगर ये जो एफ है यानी क्लोरो सॉरी फ्लोरो हम नहीं बना सकते, फ्लोरीन का नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यह बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे कि सर C2H6 है, इसमें हम क्या HF से करा सकते हैं? सॉरी,
ये जो है F2 से रिएक्शन करा सकते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, ये F2 से कराते नहीं है। और आई से क्यों नहीं कराते हैं? आई से क्योंकि जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा हुआ है, इसमें ये अभिक्रिया हुआ इस तरह से, तो अभिक्रिया तो होगा, अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने के बाद C2H5 तो बन जाएगा, लेकिन यह रिवर्स होकर के वापस यही में टूट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको अब तक नहीं बना पाए थे। लेकिन हैलोजन विनिमय विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम जो है फ्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन को बना सकते हैं। तो लिखिएगा, यह 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 फ्लोरो फ्लोरो एल्केन यह फ्लोरो एल्केन या या आयोडो एल्केन आयोडो एल्केन एल्केन बनाने की सरल विधि है, सरल विधि है, सरल है, ऐसा लिख करके शुरू कर देंगे इसमें। चलिए, अब समझाते हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है, समझिएगा। देखिए, पहला इसमें विनिमय विधि जो है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एल्काइल और क्लोराइड या ब्रोमाइड लेगा, इसकी अभिक्रिया हम जो है अलग अलग चीज़ों से कराएंगे, जिसमें क्लोरीन उपस्थित हो या फिर आयोडीन उपस्थित हो, ठीक है ना, ये दो चीज़। चलिए लिखेंगे इसमें। तो पहला इसमें विधि है, लिखेंगे, जब जब पहला विधि बोलता है कि जब एल्काइल, याद रखिएगा बढ़िया से, ये बहुत बढ़िया विधि है। जब एल्काइल ब्रोमाइड एल ब्रोमाइड या क्लोराइड, दो चीज़ याद रखिएगा, जब एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड अभिक्रिया की की अभिक्रिया की अभिक्रिया की अभिक्रिया की अभिक्रिया की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन टोन की उपस्थिति में उपस्थिति में की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड यानी कि Na से कराते हैं, से कराते हैं, से कराते हैं, तो अभिक्रिया के अभिक्रिया के फल स्वरूप, तो अभिक्रिया के फल स्वरूप एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है,
तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। अब ये जो एल्किल आयोडाइड बना ना पहली बार, तो ये क्या रहेगा, ये कुछ समय मतलब ये अस्थाई रहेगा एक तरह से, ऐसा नहीं, रिवर्सिबल नहीं होगा। आपने सुना है, मैंने बताया पहले कि एल्किल आयोडाइड इसलिए नहीं बनाया जाता बाकी अन्य विधियों से, क्योंकि वह रिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना, इसलिए इसको नहीं बनाया सकता। लेकिन एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पेनकेल्स्टीन, उन्होंने जो है पहली बार इस विधि से खोज किया था बनाने के लिए एल्किल आयोडाइड, है ना। इसलिए इसको यानी कि ये जो नियम है पूरा, है ना, इस नियम को बोला गया है पेनकेल्स्टीन का नियम। क्या बोला गया है? पेनकेल्स्टीन का नियम। यहाँ लिख लेते हैं, अंदर डाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि ये जो ए नंबर की नियम है, हाँ, ए नंबर का जो नियम है, इन कैलोरीन का फिनकेल्स्टीन का नियम है ना, और फिनकेल्स्टीन के नियम के थ्रू ही हम लोग बनाते हैं एथिल एल्किल आयोडाइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन को इसके रिएक्शन, चलिए, मैंने बोला कि एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड ले लेते है कि नहीं, मैंने इसके रूप में ले लिया इसमें, इस तरह से एल्किल ब्रोमाइड, यानी कि इस तरह से हमने ले लिया, इसमें हमने ले लिया एक्स, एक्स ले लिया, जहाँ पे एक्स के रूप में क्या रहेगा, एल रहेगा या फिर ऐसा। अब इसकी हम ना अभिक्रिया कराते हैं, और इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं आपका सोडियम आयोडाइड से, NaI से, और ये अभिक्रिया होगा एसीटोन की, जैसी एसीटोन की उपस्थिति में संपन्न होगा अभिक्रिया ही, क्या होगा समझिए, देखिए होगा क्या, इसमें क्या बताया गया, हैलोजन विनिमय। विनिमय मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई वस्तु दे रहे हैं तो कोई चीज़ लेंगे ना, तो उसी के मूल्य के बराबर रहेगा, है कि नहीं। क्या रहेगा इसमें, चूंकि हैलोजन का विनिमय हो रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, ये हैलोजन यानी कि देगा, और ये हैलोजन देगा, ये विनिमय कर रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है इसका, ठीक है ना, एक्सचेंज बोलेंगे, विनिमय मतलब एक्सचेंज। तो होगा क्या एक्चुअली में, तो होगा ये सर कि आपका इस तरह से ये बन के रेडी हुआ है, यानी कि जो एक्स था ये हट जाएगा और इधर आई चला जाएगा, ठीक है ना, और ये आई चला जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे आई, और प्लस में इधर निकल जाएगा NaX। आप लोग समझ में आया, कितनी बढ़िया विधि है ना। इसमें क्या बताया, फिर से देख लेते हैं, जो एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड रहेगा, यानी एक्स ले लिए इसमें, और ये एक्स की जगह पे या तो Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है, और इसकी भी क्रिया हमने कराया NaI यानी सोडियम आयोडाइड से, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, ऐसे कराया ना, तो ये जो आयोडीन है यहाँ आ गया, और ये एक्स जो है यहाँ चला गया, इसमें अदला बदली हो गया, इसको बोल सकते हैं। ऐसे हुआ तो यहाँ पे बन के रेडी हुआ एल्काइल आयोडाइड। क्या बन गया, एल्काइल आयोडाइड। और जैसे एल्काइल यानी कि यह जो है एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं हम फिनकेल्स्टीन के नियम से। तो आई होप फिनकेल्स्टीन का नियम समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ा जाए, एक बार लिख लीजिए सभी लोग, बताइए सभी लोग। हाँ, हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला नियम हो गया, दूसरा है बी नंबर। अब क्या था, एक तो निवारण हो गया सर, यानी कि हम जो है पहले ये नहीं बना पा रहे थे, ये नहीं कर पा रहे थे कि कैसे जो है, ये नहीं कर पा रहे थे कि कैसे जो है लैब के अंदर कैसे जो है, या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, एल्किल आयोडाइड को कैसे बनाए, क्योंकि वह रिवर्स हो जा रहा था। अगर उसको बनाएंगे तो फिनकेल्स्टीन भाई सब आगे आए, बोले कि हम बनाते हैं जी, और उन्होंने जो है हैलोजन विनिमय विधि से एल्किल आयोडाइड का निर्माण। अब दूसरा मुसीबत है हमारे पास कि सर एल्किल क्लोराइड का निर्माण नहीं कर पा रहे हम लोग, यानी कि क्योंकि एल्किल फ्लोराइड यानी फ्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, वो इतना ब्लास्ट से रिएक्शन होगा कि
मतलब कि रिएक्शन का पता ही नहीं चलेगा, इतना तेज रिएक्शन होगा। तो इसके लिए जो है क्वार्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि कुछ नहीं, हमारे पास उसका समाधान है। उन्होंने बोला कि यदि हम जो है एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, वही यानी कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, हम लोग इसका भी रूप ले लेते हैं वैसे ही, कि जैसे कि इस तरह से ये इसमें एक्स है, जहाँ पे एक्स के रूप में क्या क्या है, एल हो सकता है और बी आर हो सकता है। पहले रुक जाओ 1 मिनट, मैं उसको जो है रिएक्शन जो है ना दोनों वाला, हाँ एग्जाम्पल दे देता हूँ पहले, कुछ समय के लिए स्टॉप करेंगे प्लीज, स्टॉप कर देते हैं। हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, सॉरी थोड़ा सा मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, हमने इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिया, पहला चुना इसमें CH3 CH2 और Br, ये लिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग जो है ब्रोमो ब्रोमो एथेन बोलेंगे, ये ब्रोमो एथेन हो गया। और इसकी अभिक्रिया जब हमने कराएंगे के साथ, तो NaI के साथ, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में रहेगा ये, तो रहेगा ये एसीटोन के एसीटोन की उपस्थिति में रहेगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन का अदला बदली होगा, ठीक है ना। अब अदला बदली होगा इसमें CH3 CH2 और बन जाएगा I, बोलते हैं हम लोग जो है आयोडो एथेन, है ना। तो आयोडो एथेन का निर्माण इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है, और बदले में निकल जाएगा इसमें NaBr, तरह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। आपको एक एग्जांपल हो गया, आपको एक और एग्जांपल लिखना है, वो भी लिख लीजिए। कैसे, CH3 CH2 Cl ले लीजिए, है ना, वही अभिक्रिया अभिकारक रहेगा NaI, एसीटोन उपस्थिति में ही कराइएगा आप लोग, करेगा रिएक्शन तो आपको बना देगा क्या, इसमें बताइए CH3 CH2 I बना देगा और प्लस NaCl के रूप में बाहर आ जाएगा, तो बोलेंगे आयोडो। इस तरह से हम आयोडो एथेन बना सकते हैं क्लिस्टरीन के नियम के द्वारा, ठीक है। अब हमको बनाना है नेक्स्ट अभिक्रिया में क्वार्ट्ज अभिक्रिया पढ़ना है, नेक्स्ट 3 और पढ़ना है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज अभी, ठीक है, हेडिंग दीजिए सभी लोग। अब देखते हैं स्वार्ज अभिक्रिया कहता क्या है, सुनिएगा, बहुत आसान है समझना इसको। देखिए बोलता है कि फिर से वही लेते हैं, यानी कि हम इसके अंदर क्या क्या ले लेंगे, पहले आपका रहेगा ये एल्किल हैलाइड, जिसमें एक्स रहेगा इसमें जुड़ा हुआ, और इस एक्स के रूप में, ठीक है, एक्स के रूप में आपका या तो Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है, फिर से वही रहेगा रूप, ठीक है। और इस समय क्या करेंगे हम, अभिक्रिया कराएंगे इसमें किसके उपस्थिति में, तो देखिए इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम 3 चीज़ के साथ करा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। एक रहेगा, या तो हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे Hg2F2 करा देंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसा H2F2, जिसको बोलते हैं मर्क्यूरस सल्फाइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, इससे भी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये एक्सचेंज करेगा, फिर से ये एक्सचेंज करेगा और बना देगा, क्या बना देगा, इस तरह से, यहाँ F बना देगा, है ना, और F बना देगा, ब्रैकेट में क्या निकलेगा Hg2 और X2। हमने देखा कि स्वार्ट्ज अभिक्रिया जो है वह एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण करता है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली याद रखिएगा। तो चलिए लिखिए इस रिएक्शन को, जल्दी से लिख लेते हैं, रिएक्शन को लिखिएगा बाबू।
देखिएगा, जब 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 एल्किल क्लोराइड एल्किल क्लोराइड या या ब्रोमाइड की अभिक्रिया Hg2F2 Hg2F2 या या SbF3 या PbF3 से कराया जाता है कराया जाता है तो हैलोजन विनिमय के फलस्वरूप इस तरह पलट लेते हैं एच को, तो हैलोजन विनिमय के फलस्वरूप एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब इसके हम लोग जो है ना समीकरण को लिख देते हैं एग्जाम्पल में। मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया फर्स्ट में, एक बार पीछे करके देख लीजिएगा जरूर, मैं एक बार खुद कर देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना है। तो आप एक बार लिख लीजिए। हाँ, स्वार्ट्ज अभिक्रिया यही है आपका, बहुत आसान है अभिक्रिया। आप अच्छे से इसको लिखेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, ऐसा मैंने जो है एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड लिया। इसमें देखिएगा, इसमें हमने एग्जांपल लिया CH3H2 और हमने X ले लिया है ना। या चलो इसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है ना ये, Br ले लेते हैं। इसके अंदर इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। ठीक है, ब्रोमो एथेन है ये। अब ब्रोमो एथेन की जो है अभिक्रिया है, देखिएगा सभी, इसकी अभिक्रिया जो है हम कराते हैं Hg2F2 से। ठीक है, अब जैसे ही कराएंगे अभिक्रिया ना, तो क्या होगा, ये इससे चल जाएगा, इधर चल जाएगा, यानी कि CH2 है ना, और F का निर्माण होता है, बोलते हैं हम लोग जो है क्लोरोएथेन, यानी क्लोरोएथेन का निर्माण होगा। और प्लस में क्या होगा, प्लस में आपको बन के रेडी होगा Hg2F Hg2Br2 Hg2Br2 का निर्माण होगा। तो इससे हमने देखा कि फर्स्ट टाइम फ्लोरोएथेन का निर्माण हुआ है ना। दूसरी है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के रूप में। जैसे मैंने ले लिया H3H2Br नहीं, इस बार ले लेते Cl ना, और इसकी विक्रिया हमने करा दिया SbF3 ना। जैसे विक्रिया मैंने कराया इसमें, तो क्या हुआ, रिएक्शन के फलस्वरूप मैंने बताया कि एक्सचेंज हो जाता है हैलोजन का। हैलोजन एक्सचेंज करेगा इसमें CH3 CH2 अगेन CH2 और F उसके पास चला जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो आपके पास क्या बन के रेडी हो गया, फ्लोरोप्रोपेन ना। तो फ्लोरोप्रोपेन का निर्माण हुआ इसमें, है ना। तो इस तरह से हमने देखा, सीखा कि इससे फ्लोरोप्रोपेन का निर्माण हो पाया, है ना।
हमारा जो स्वार्ट्ज अभिक्रिया है इससे जो है फ्लोरोप्रोपेन यानी ये फ्लोरो एल्केन का निर्माण होता है, और जो फिनकस्टीन का नियम है इससे आयोडो एल्केन का निर्माण होता है। इतना याद रखिएगा। अब ये था आपका विधि, इतना सीख गए हम लोग। चलिए, तो इतना तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार उतार लीजिए इसको। उतर गया होगा आई थिंक। आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं। अब हमें एक और पढ़ लेना है इसमें बनाने की विधि में। अगला विधि है बाबू आप लोगों को, इसमें है देखिए ऐसे मिलो। छठा नंबर, बहुत ही बेस्ट विधि है जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट काफ़ी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अंश डीकर अभिक्रिया। अंश डीकर अभिक्रिया, ये अंश डीकर अभिक्रिया क्या है अभिक्रिया समझ लेते हैं, उसके बाद इसको लिख भी लेंगे, ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं। बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, याद रखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को जब ब्रोमीन गैस से अभिक्रिया कराया जाता है CCl4 की उपस्थिति में, है ना, तब जो है बनता है क्या, तब बनेगा आपको हैलो एल्केन का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ये हांस डीकर यही कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को तो बनाएंगे कैसे। तो पहले ले लेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, ये हो गया एसिटिक अम्ल, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही रूप है। और इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया इसमें सिल्वर के साथ। जैसे ही कराया हमने तो बन के रेडी हो गया CH3COOAG, ठीक है ना। और ये जो बन के रेडी हुआ इसको बोलते हैं सिल्वर एसिटेट। क्या ये सिल्वर एसिटेट, और ये बेसिकली है क्या, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, ठीक है ना। अब इसकी अभिक्रिया हम जो है कराने जा रहे हैं, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण है यानी कि CH3COOAG कैसे किया जी। तो इधर समझिएगा, ये प्लस के रूप में, ये माइनस के रूप में टूट गया, ठीक है। और जैसे ही टूट गया इसमें, अब ये की आती है, ये आपका गैप हो जाएगा और ये इससे भिड़ गया, रिएक्शन कर लिया, है ना। ये हाइड्रोजन दो अणु मिलेगा, दो अणु के रूप में मुक्त हो जाएगा इस तरह से। और इसकी अभिक्रिया जैसे हमने ब्रोमीन के साथ कराया तो इसमें यह उत्प्रेरक लेगा जिसका नाम है CCl4। तो जैसे ही गर्म किया गया तो हुआ क्या कि यह दो भाग में टूटा, ठीक ना, ध्यान समझिएगा, ये माइनस ये प्लस। अब हुआ क्या, जैसे इसके अंदर आया ना Br और Br, क्योंकि पता है कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक है, एक ये है, वह इस तरह से यहाँ और यहाँ आया, ले लिया इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और दोनों लिया इलेक्ट्रॉन ना, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिए, एक इसमें क्या रहेगा कि Br और Br, चूंकि क्या है कि ये चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, आयनिक रूप से टूट रहा है, तो इसमें क्या होगा कि पूरा दो विषमांश विखंडन से क्या होगा कि एक पर चला जाएगा, जिससे एक पर माइनस हल्का, एक पर हल्का प्लस बन के रेडी होगा, ठीक है। और ये जो है अलग अलग यानी दोनों से भिड़ जाएगा, ठीक है। अब बीच में बनने के बाद फिर अंत में टूटेगा भी, तो पर मैं टूट कर सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो जैसे रिएक्शन होता है ना, तो एक Br जो है इसके साथ भिड़ जाता है, यानी कि CH3 इसके साथ, दिखाई दीजिएगा यहाँ पे CH3 और Br बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और प्लस में क्या है, प्लस में आपको CO2 गैस बनेगा, तो गैस बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बनेगा AgBr। याद रखिएगा, इससे केवल और केवल ब्रोमोब्यूटेन ही बनाया जाता है, यानी ये ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा और किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक ना। ये हो जाता है ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, ठीक है। इतना ये चीज़ हो गई। अब देखो इसको थोड़ा समय क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा वर्ड के रूप में लिख लेता हूँ, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और सेट कर लिया, करेंगे हम इसको अलग पेज पर रख लेते हैं ताकि ये काम करेगा ही, मूव कर लेते हैं, ठीक है। हमने अगले पेज पे कर दिया। अब देख इसको लिख लेते हैं, है।
चलिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। आगे ये है, देखिए हंस डिकर अभिक्रिया को हम लोग जो वर्ड में लिखेंगे अब, है ना। लिखिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के जब से शुरू, ज़्यादा बेटर रहेगा, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया सिल्वर लवण की अभिक्रिया अभिक्रिया ब्रोमीन गैस इन गैस से कराई जाती है। ब्रोमीन गैस से कराई जाती है तब अभिक्रिया के अभिक्रिया एक मिनट एक मिनट तेज करेंगे की अभिक्रिया CCl4 जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में Br2 यानी ब्रोमीन गैस से कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप 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 ब्रोमो एल्केन का निर्माण ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है होता है साथ ही CO2 गैस ही बनता है ना। क्या किया गया इसमें देखिएगा, समझिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कोई भी रूप रहेगा उसको सिल्वर से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बना उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल सिल्वर लवण बोलेंगे। और उसकी अभिक्रिया जब हम लोग जो है CCl4 की उपस्थिति में जो है Br2 गैस से कराएंगे, है ना, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ब्रोमो एल्केन बनेगा और साथ ही क्या बनेगा, SO2 तो CO2 गैस बनेगा। नेक्स्ट में हमने यही अभिक्रिया आपका ये है, ठीक है ना, ये अभिक्रिया यही है आपका, इसमें ये अभिक्रिया यही है, ये आपका जो अभिक्रिया हुआ ना यही अभिक्रिया है। में क्या बताया गया, तो देखिए हमने लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसको सिल्वर से कराया तो ये बन गया सिल्वर एसिटेट, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये हो गया। और इसकी अभिक्रिया हमने Br2 से कराया CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमोमेथेन बना, यानी कि ये हेलो एल्केन बन गया। याद रखिए केवल ब्रोमो का ही रूप बनेगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया हंस डिकर अभिक्रिया, ठीक है, हंस डिकर अभिक्रिया हो गया। तो इतना क्लियर है। अब इसका ट्रिक जान लेते हैं, कैसे इसको बनाया जाएगा, ट्रिक से कैसे याद करें। देखिए वैसे ही देख देंगे इसमें H3 इस तरह से हो गया और फिर है H हमने इसको बिल्कुल फैल फैल रखा है। और इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, इसमें Ag है, ये Ag है, ठीक ना।
और इसके भी Br से कराना है ना। क्या करते हैं, Br चूंकि वही है ना, एक इसके पास रख देते हैं और एक इसके पास रख देते हैं, ठीक है। और दोनों को जो है ऐसे काटेंगे, ठीक है। जैसे ही काटे तो हमने क्या देखा कि ये इसके साथ बन गया, यानी कि CH3Br, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जरूरी देना है CCl4, ठीक है, गर्म करना जरूरी है। जैसे गर्म करते हो तो वो अलग हो जाता है, ये आपका अलग हो जाता है, ये बीच में बन गया CO2, ठीक है। और प्लस इधर क्या बन के रेडी हो गया, Ag, इस तरह से, यानी कि हमने देखा यहाँ पे ब्रोमोमेथेन बन के रेडी। ये बेसिकली हंस डिकर्व क्रिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है, ठीक है ना। ऐसा, तो ये विधि था जिसके द्वारा हमने क्या किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेसिकली ये है, हेलो एल्केन बनाना सीखा। अब हम ये जो है इसका भौतिक गुण जान लेते हैं, भौतिक गुण इसको चलेंगे जानेंगे। तो लिखिएगा इसमें हेलो एल्केन का भौतिक, ये बनाने की विधि संपन्न हो गया, बनाने की विधि पढ़ लिया इसमें। तो अब हम लोग जानेंगे इसमें भौतिक गुण इसका, भौतिक गुण कैसे होता है इसमें ये जानेंगे। हेडिंग देंगे सभी लोग। तो एल्केन का हेलो एल्केन का भौतिक, देखिएगा पहला है आपका, लिखिएगा इसमें फर्स्ट रहेगा इसमें भौतिक अवस्था, और रहेगा भौतिक फिजिकल स्टेट्स, भौतिक अवस्था। जैसे देखिए, देखिएगा हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन के शुरू वाले सदस्य, शुरू वाले सदस्य जैसे, शुरू वाले सदस्य जैसे, जैसे एथिल क्लोराइड, राइट, मेथिल ब्रोमाइड, थिल माइड, माइड, तथा तथा एथिल, तथा एथिल आयोडाइड, एथिल क्लोराइड, सॉरी, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड गैस है, रंगहीन गैस ली, हीन एवं कर देते, गंध युक्त, गंध, गंध युक्त, युक्त, युक्त गैस है, गैस है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर भौतिक अवस्था की अगर बात करें, भौतिक अवस्था मतलब क्या, ठोस द्रव गैस, तो शुरू वाला सदस्य रहेगा, जैसे कि मेथिल क्लोराइड हो गया, मेथिल ब्रोमाइड हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया, ये सब गैस रूप में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें, वो क्या रहेगा, कोई कोई द्रव रहेगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर जाएंगे, वह जो है ठोस के रूप में, ठीक है ना। तो इसमें लिख देना है आपको
कि कि मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड तथा इसके ऊपर के ऊपर के कुछ सदस्य रॉ रूप में पाए जाते, रॉ रूप में पाए रॉ रूप में पाए जाते हैं तथा के भी ऊपर वाले के भी ऊपर वाले वाले ठोस रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप पाए, है ना। ये हो गया भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था की बात करें, ये ठोस द्रव गैस तीनों में पाया जाएगा, लेकिन शुरू वाला सदस्य रहेगा गैस रूप में पाया जाएगा, उसके बाद वाला द्रव में, और उसके भी बाद वाला किस में, गैस जैसे ठोस में मिलेगा। क्लियर, भौतिक अवस्था आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब है हमारे पास दूसरा नंबर में है, बोलते हैं विलेयता, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। जी, पहला भौतिक अवस्था हो गया होगा, तो अगला हम बढ़ेंगे इसमें विलेयता में। अब विलेयता क्या होता है समझिए, विलेयता में क्या बताया जा रहा है एक्चुअली। देखिए, हेलो एल्केन क्या है, एक प्रकार है कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक, कार्बनिक यौगिक है कि नहीं। तो ये जो है जल, जल क्या है, अकार्बनिक है। जल क्या है, अकार्बनिक। आपको पता है कि जो अकार्बनिक रहेगा वो अकार्बनिक में ही घुलेगा, है ना। यानी कि अकार्बनिक जो विलायक है जैसे पानी, वह अकार्बनिक पदार्थ जैसे नमक हो गया, है ना, इन सब चीज़ों को ही घुला सकता है, कोई कोई अपवाद है ना। लेकिन ये क्या है, हेलो लेकिन कार्बनिक है, इसलिए ये जो है जल ये सब में क्या होता है, अविलेय होगा। लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे कि एसीटोन हो गया, है ना, फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब में घुलनशील रहेगा, है ना। विलेयता में हमें इतना ही लिखना है, ठीक है। लिख दीजिए आप लोग इसको, विलेयता में लिख दीजिएगा कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कार्बनिक विलायक, विलायक जैसे, कार्बनिक विलायक जैसे, जैसे जैसे एथेनॉल, इथेनॉल, कीटोन, फिनॉल, फिनॉल इत्यादि में विलय होता है, विलय होता है। परंतु परंतु जल, जल क्या है, एक प्रकार के अकार्बनिक है ना, जल में विलय नहीं होता। इसकी ये विलयता हो, बस इतना ही लिखना है, ये काफ़ी है इसके लिए। विलेयता में बेसिकली ये रहेगा। क्लियर है, दो चीज़ पढ़ लिए हम लोग जो है, दो चीज़ पढ़ ली किस में, भौतिक गुण में, ठीक है ना, ऐसा याद रखिएगा। अब है आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लीजिए आप, आई थिंक लिख लिए होंगे, लिख लीजिए। ये हो गया तो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर, अगला पेज रखते हैं, ऐड करते हैं। तीसरा नंबर पे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर पे हमारे पास है क्वथनांक।
अब क्वथनांक का फंडा क्या क्या है समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग क्वथनांक पता है सभी को कि जब 1 kg कोई विलायक रहता है, का दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब एक कोई जो है विलायक है, 1 kg द्रव्यमान है उसका, और उसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है ना, तब क्या करता है कि द्रव का ऊपर वाला भाग जो होता है धीरे धीरे भाप बनकर, गैस बनकर उड़ने लगता है। ठीक है ना। तो उड़ता है ना, जिस टेम्परेचर पर उड़ना शुरू कर देता है, टेम्परेचर बता ही चुके होते हैं, तो उसको उस पदार्थ का क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ठीक है। तो इसका क्वथनांक यानी कि हैलो के क्वथनांक पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ेगा समझिएगा। एक्चुअली क्वथनांक होता क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी पदार्थ है, जैसे मैंने ले लिया इसमें C2H5Cl मैंने ले लिया, एक ये ले लिया, और दूसरा ले लिया मैंने C3H7Br ले लिया, या फिर चलो सेम ही ले लेते हैं, Cl ले लिया, और C4H9 हमने ले लिया, इसमें भी Cl। मैंने 3 पदार्थ लिया इसमें। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, एक्चुअली बताते हैं। इसको अगर तोड़िएगा आप तो पता चलेगा सी इस तरह से, है ना, एच यहाँ, एच यहाँ, एच से, और एक है तुम्हारा चले यहाँ, चल इस तरह से। ठीक। इसमें भी हमने देखा इस तरह से है, इसमें 1 2 3 3 था, यहाँ Cl है, सब में एच एच, ये ठीक है। और एक है आपके पास सी कार्गो है, हाँ Cl ले लेते हैं, एच एच सब में ले लेते हैं। समझिएगा। अब ये जो है आपने क्या देखा कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड केवल एक एक बॉन्ड था, इसमें कार्बन कार्बन के बीच के बंधन के दो दो को बंधन है, इसमें कितना 1 2 3 है। क्या होगा कि जब हम लोग हीट लगाएंगे, याद रखिएगा हीट लगाएंगे, इसको बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये करेगा ये करेगा, और जब ब्रेक करेगा ना ऊपर उठेगा फिर, है ना, तभी वो जो गैस बन करके उड़ जाएगा ऊपर। ठीक है ना। समझिएगा। अब ब्रेक करने में यानी कि वांडर वाल्स बल लगेगा, यानी वांडर वाल्स बल से सब लोग क्या है, सुना ध्यान से, ये सब के सब क्या है, वांडर वाल्स बल से जुड़ा हुआ है एक दूसरे। ठीक है। हम हीट देंगे तो समझिएगा जितना ज़्यादा बॉन्डिंग रहेगा, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग रहेगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, यानी कि उसका क्वथनांक का मान उतना ही हाई होगा, है कि नहीं है। अब क्वथनांक का मान हाई हुआ कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन इसमें 2 था, इसमें कार्बन 3 हो गया, इसमें कार्बन 4 हो गया, यानी हम ये बोलेंगे जैसे जैसे बढ़ रहा है इसमें, इसका आणविक द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। अगर 2 था इसमें, इसमें 3 हो गया, ये आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है ना जी। जब जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा ना, वैसे उस वान डेर वाल्स बल की संख्या बढ़ेगी, जिससे वो क्वथनांक का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो पहला नंबर हम लोग को लिखना है कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्वथनांक भी का मान भी बढ़ते जाता है। तो हम क्लीन करते हैं फिर फर्स्ट लिखते हैं। क्या नंबर था? 30। लिखते हैं इसमें थर्ड में, क्वथना बोलते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा। चलिए देखते हैं। तो पहला हमने बताया था पॉइंट में क्या लिखना है, आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ
साथ साथ आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक लिख देंगे हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का क्वथनांक क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है। मान भी बढ़ जाता है ऐसा। हम छोटा सा एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका इसमें है C2H5, ये लगा हुआ, इससे जुड़ेगा। इससे ज़्यादा जो है क्वथनांक किसका होगा? C3H7 का, हाँ। इससे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? C4H9 का, है ना। तो इसमें जुड़ा रहेगा। ऐसे ही आपका जो है बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे वेट बढ़ेगी उस वजह से क्वथनांक का मान भी क्या होगा? बढ़ते जाए। हाँ, एक चीज़ तो ये हो गया समझ। अब क्या है समझिएगा, तो समझा इतना हो गया। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा में भी ये है कि हम देखते हैं इसमें फ्लोराइड में, तो फ्लोराइड से शुरू करते हैं। फ्लोराइड का एफ होता है, इसका द्रव्यमान तो वेट कम होगा। फ्लोराइड से ज़्यादा क्वथनांक वाला होगा किसका? ब्रोमाइड का, सॉरी फ्लोराइड का। फ्लोराइड से ज़्यादा होगा किसका? बोलिए, ब्रोमाइड का। उससे भी ज़्यादा होगा आयोडाइड का, है ना। मतलब सर, मतलब ये कि अगर आप जो है ध्यान से देखेंगे, देखिए हमने लिया इसमें कि सिंपल एग्जांपल एग्जांपल समझा। हमने लिया इसमें CH3, है ना। और CH3 सब जगह ले लेते हैं, ऐसे वाले इसको हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं। और क्लोन बन गया, तो हमने यहाँ इसको रखा ऐसा। एक और बना दिए, तो एक और यहाँ रखे, बना देते हैं, ठीक है, ऐसा। ये चार चीज़ है, चार जगह है। हमने एक से जोड़ दिया इसमें एफ, एक से जोड़ दिया एफ, एक से जोड़ दिया Cl, एक से जोड़ दिया ब्रोमाइड यानी Br, और एक से जोड़ दिया आयोडाइड यानी कि I। आप बताइए कि सब में समूह तो एक ही है कि नहीं? लेकिन इसका वेट बढ़ रहा है। अब देखिए इसमें वेट इसका कम ही रहेगा। फ्लोरीन कितना रहता है? फ्लोरीन का रहता है कितना? 19-20 रहेगा वेट। इसका 35.5 रहेगा। इसका कितना रहेगा? उससे भी ज़्यादा रहेगा। उसका सबसे ज़्यादा 100 समथिंग होता है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है किसका? तो ये समूह का भी। ये क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा, है ना। क्वथनांक भी इस तरह से बढ़ते जाएगा, यानी इससे ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा। ज़्यादा इसका होगा, ज़्यादा इसका। क्वथनांक में ऐसे समझ में आएगा होगा कि अगर इसकी संख्या बढ़ रही है और एक एक ही जुड़ा हुआ है, मान लो कि एक्स से जुड़ा हुआ सब में, इसमें सब में एक्स जुड़ा हुआ है इस तरह से। लेकिन जो है आपने देखा कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो इससे भी क्वथनांक का मान क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। क्वथनांक के बारे में ये चीज़ दो फैक्ट हो गया। दूसरा है, अब एक अच्छा फैक्ट है, इसमें दिखाते हैं। देखिए समझिएगा, नेक्स्ट हम जाते हैं। अब क्या है कि एक चीज़ है कि शाखा की संख्या बढ़ने से ना इसका क्वथनांक का मान भी जो है घटते जाता है। जैसे जितना शाखा रहेगा ना, ब्रांचेज, वैसे वैसे क्वथनांक का मान घटते जाएगा। पॉइंट लिखिएगा कि हेलो एल्केन हेलो एल्केन के शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला समावयवी समावयवी का क्वथनांक का क्वथनांक सीधी श्रृंखला का क्वथनांक सीधी
श्रृंखला समावयवी, सीधे श्रृंखला समावयवी की तुलना में कम होता है, कम होता है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, सामने गुण कले से पढ़ेंगे। मतलब ये बोल रहा है इसमें, अगर हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है कुछ, आप इससे जोड़ दिए Cl और इस और एक सदस्य ये है, इसमें गिनिए, आप इसको गिनेंगे ध्यान से। फर्स्ट ले लीजिए, इसमें क्या है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 3 2 5 2 7 9, H9 है और Cl है ना, यही है। अब क्या है कि हम इतना ही संख्या लेते हैं इसमें, ठीक है, बट हम इसको ब्रांच कर देते हैं, यानी यहाँ कर देते हैं। क्या ले लिया इसमें तो नंबर पे, देखिए हमने C ले लिया इसमें, तो C C C 3 हो गया। और एक मैंने क्या किया कि इसमें अभी इस Cl ले लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे H ले लिया और यहाँ पे मैंने इस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिया C, ठीक है। आपने देखा इसमें साइड से हम लगा देते एक और C, C है, 4 गो है ना, 1 2 3, एक और है, हमने लगा दिया H तो H यहाँ इस तरह से लग गया H यहाँ 2 ठो H। आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें ब्रांच निकल गया है, क्या निकला हुआ है, ब्रांच, है ना, ऐसा। तो आपका बोलेगा कि इसका क्वथनांक है अधिक होगा, इसका क्वथनांक कम होगा। मतलब ब्रांच जिसमें जितना ज़्यादा रहेगा ना, वो उसका क्वथनांक उतना ही कम रहेगा, है ना, समझा ना, ऐसा। इसे करने का मतलब ये है। इस वीडियो में हम लोग जो है जो बनाने की विधि था उसको सीख लिए, एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लिए क्या क्या सीखे आज हम लोग। यहाँ शुरू किए थे, इसमें हम लोग जो है पढ़े थे हैलोजन विनिमय विधि, तो फ्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाने की विधि है ना। इसमें पढ़ा पढ़े थे फिनकेस्टीन का नियम, इसमें बताया गया था एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्किल आयोडाइड बनेगा। ये अभिक्रिया ऐसे हुई थी एसीटोन की उपस्थिति में होगा, ठीक ना। इसका हम लोग रियल एग्जाम्पल भी देखे थे, रियल एग्जाम्पल के रूप में आपको ये मिल जाएगा, है ना। इससे आप आयोडो एथेन आयोडो, है ना, आयोडो एथेन का निर्माण कर लिए थे, ठीक है। तो आज जो अभिक्रिया सीखे थे इसमें क्या था कि हम इसमें एल्काइल हैलाइड, जिसमें हैलाइड के रूप में क्लोराइड या ब्रोमाइड रहेगा, ये अभिक्रिया Hg2F2 या फिर SbF3 या PbF3 से कराया जाता है। तो हैलोजन विनिमय विधि के फलस्वरूप बना था इसमें क्या, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हुआ था, या फ्लोरो एल्केन का बोलेंगे, एल्किल फ्लोराइड बनेगा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल से समझ गए थे इसको, है ना। वीडियो को एक बार घुमा के देख लीजिएगा। फिर हम पढ़े थे हंस डीकर अभिक्रिया, तो बताया गया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण होता है उसकी अभिक्रिया हम CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन गैस से कराएंगे, ब्रोमो एल्केन का निर्माण होगा, साथ ही CO2 गैस बनेगा। और इस रिएक्शन को हम लोग जो है सीख लिए थे इस विधि से, सीखते हैं ना, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल सिल्वर लवण है इसकी अभिक्रिया Br से कराएं इसके उपस्थिति में तो ब्रोमो मीथेन का निर्माण हुआ। ट्रिक था आपका, ट्रिक से पसंद आया होगा, याद करने के लिए आसान है। फिर क्या है, इसका हैलोजन का भौतिक गुण था, बताया गया कि भौतिक गुण में जो शुरू वाला सदस्य होते हैं वह गैस रूप में पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद वाले जो सदस्य होते हैं वो द्रव में पाए जाते हैं, और सबसे ऊपर जो गैस होते हैं वो से अधिक आणविक द्रव्यमान वाला वो ठोस रूप में पाया जाता है। विलेयता की बात करें तो कार्बनिक विलायक जैसे एथेनॉल, एसीटोन, फिनॉल, ये सब में घुलनशील होता है, लेकिन जल में घुलनशील नहीं होगा।
कि जल एक क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। फिर क्वथनांक की बात करें तो आणविक द्रव्यमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक क्वथनांक बढ़ता है। तो दो तरीके से देखे थे हम लोग कि अगर सबका एल्किल मूलक बढ़ता जाएगा और हाइड्रोजन का मूलक सेम रहेगा, हाइड्रोजन वही रहेगा, तो भी क्वथनांक जिसमें बढ़ते हुए मूलक के साथ बढ़ता जाएगा। और यदि फ्लोराइड ब्रोमाइड यानी देखा जाए कि तो क्लोराइड का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह क्लोराइड से कम होता है, इसका जो है ब्रोमाइड से कम होता है, और जो है सबसे अधिक किसका होता है, आयोडाइड का। के हिसाब से इसका क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा, है ना। फिर देखे थे कि ब्रांच वाला का जितना ज़्यादा शाखा रहेगा, ब्रांच रहेगा, उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। लेकिन कब, जब समअवयवी की संख्या समान, यानी कि कार्बन की संख्या समान रहेगा, हाइड्रोजन की संख्या समान रहेगा उसमें, तब। ठीक है, समअवयवी उसको बोलते हैं ना, का संरचना सूत्र अलग अलग लेकिन आणविक सूत्र एक ही हो। मैं इसको बता दिया गया था, इस सीधी श्रृंखला है ना। इसमें कितना है देखो, C4H9 ही है, इसमें भी उतना ही है, C4H9 इसमें भी है, और Cl है ना। दोनों का सूत्र समान है, लेकिन क्या है कि इसमें ब्रांच बना हुआ है ना। चार था ऐसा, एक दो तीन और चार, इसमें भी चार है, लेकिन इसमें ब्रांच निकल गया। ये ब्रांच निकलने के कारण इसका क्वथनांक अधिक है। ब्रांच जितना ज़्यादा रहेगा उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा, है ना। ये सीख लिए थे हम लोग। आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।